हेलो हाय वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक और मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं और आज की हमारी मूवी है आर्टिकल 370। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं जूनी हक्सर को देखते हैं जो कश्मीर में एक ऑफिसर है जिसे बुरहान वानी के गर्लफ्रेंड के बारे में पता चला है और उसकी गर्लफ्रेंड के द्वारा वो ये पता कर लेती है कि बुरहान वानी कहाँ छुपा है। जोनी के पास डिटेल्स थी और ये सब उसके बड़े ऑफिसर को बताती है, लेकिन उसके बड़े ऑफिसर उसको पकड़ने के लिए बुरहान वानी को पकड़ने के लिए मना कर देते हैं। जोनी ये मौका खोना नहीं चाहती थी। वो अपने एक दोस्त आईपीएस ऑफिसर के पास जाती है और उसे बुरहान वानी के अड्डे के बारे में बताते हैं। रात होते ही वो अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। दोनों तरफ से बहुत फाइटिंग होती है और आखिरी में जोनी ने बुरहान वानी को मार ही दिया था। जोनी इसके बारे में अपने बड़े ऑफिसर को बताती है और उसके ऑफिसर बोलते हैं कि ये बहुत गलत किया तुमने। बुरहान वानी कश्मीर का एक आतंकी संगठन का कमांडर था। कश्मीर के लोग उसे फ्रीडम फाइटर समझते थे। उस संगठन के लोगों ने तबाही मचाना स्टार्ट किया था, पथराव करना स्टार्ट किया था और वहीं से एक नए बुरहान वानी का जन्म हुआ जिसका नाम खालिद मुजफ्फर वानी था और उसने धीरे धीरे कश्मीर पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। और याकूब सैफ को अच्छे से ये मालूम था कि बुरहान वानी की जगह केवल खालिद शेख ही ले सकते हैं। जोनी ने बिना ऑफिसर के आदेश के बुरहान वानी को मार दिया था, इसलिए जोनी का ट्रांसफ़र दिल्ली में हो जाता है। जिसके बाद राजेश्वरी स्वामीनाथन को दिखाया जाता है जो कि पीएमओ सचिव है और उसे कश्मीर के हालत के बारे में बिल्कुल अच्छे से पता है। बुरहान वानी के जाने के बाद वहाँ की हालत बहुत बिगड़ी है। सरकार बस इतना चाहती थी कि कश्मीर में शांति रहे और सब कुछ ठीक रहे। तब वहाँ के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री को बुलाया जाता है। प्रधानमंत्री जी दोनों के साथ बैठक करते हैं और पूछते हैं कि कश्मीर में किस प्रकार से शांति लाया जाए। आगे हम देखते हैं कि राजेश्वरी जोनी से मिलने जाती है और वह जोनी को बोलती है कि मैंने तुम्हें फिर से कश्मीर भेज दिया तो तुम क्या करोगी। तब जोनी बोलती है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं सुधरने वाला। आर्टिकल 370 के अंदर हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो बिल्कुल अलग थलग सा रहता है। राजेश्वरी को जूनी की काबिलियत के बारे में बहुत अच्छे से पता था। उसने एक स्पेशल टीम गठित कर जूनी को वहां ट्रांसफ़र किया। वो डायरेक्ट राजेश्वरी को रिपोर्ट करेगी। जूनी अब फ्री हैंड थी, इसलिए सबसे पहले उसे पता करना था कि कश्मीर में फंडिंग कहाँ से आती है और उसने पता किया कि वहाँ की फंडिंग आती है मेन सोर्स अब्दाली से। अब्दाली जो है आईएसआई के लिए काम करता है। तब उसे पता चला कि पाकिस्तान में जो अखरोट आता है उसे बेचकर ही वो अपनी फंडिंग जारी रखते हैं। जूनी को अड्डे के बारे में भी पता चल गया था। वो वहाँ पर पहुँचती है और सारा सामान जब्त कर लेती है। वहाँ पर बहुत सारा पैसा भी था। जूनी खबर अली के पास जाती है और अब्दाली के बारे में पूछती है, लेकिन वह बहुत पूछने पर नहीं बता रहा था। लास्ट में उसे बताना ही पड़ा। जूनी को जब पता चला कि अब्दाली कहाँ है, वो अपने पूरे टीम के साथ वहाँ पहुँचती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। जब जूनी अब्दाली को ले जा रही होती है तभी बहुत पथराव होता है और सभी लोग उसे घेर लेते हैं। सभी गाड़ी पर चढ़ने लगते हैं और जूनी को आगे जाने नहीं देते हैं। फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आता है और अब्दाली को गाड़ी के सामने बांध देते हैं। सभी पत्थरबाज दूर हट जाते हैं और उनकी गाड़ी वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पर मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री को ऐसा लग रहा था कि उनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। वो सरकार बनाने का प्रयास करते हैं ताकि सब कुछ उनके कंट्रोल में हो जाए। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो आज के आज ही सरकार बनाएंगे। इससे पहले कि वो सरकार बनाते वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। राष्ट्रपति शासन के तहत भी राज्य सरकार शासन नहीं बना सकती है, जिसके कारण उन्हें सरकार बनाने से रुकना पड़ता है। राजेश्वरी जूनी को अब्दाली को वहाँ की जेल से निकालकर दिल्ली ले जाने के लिए बोलती है और तभी राजेश्वरी से पता चलता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। जूनी को थोड़ा सा मालूम था कि कुछ बड़ा ज़रूर होगा। ये बात कश्मीर के लोगों में भी फैल गई थी और वो भी कुछ कुछ प्लान बनाने लगते हैं और सबको भड़काना स्टार्ट कर देते हैं। फिर 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक बहुत बड़ा अटैक होता है। वो अटैक था सीआरपीएफ के जवानों पर और उस अटैक में 40 जवान शहीद हो जाते हैं।
जो 40 जवान शहीद हुए थे उनमें से एक जूनी का फ्रेंड भी था। सेकंड सीन में राजेश्वरी जूनी को बताती है कि पुलवामा के बारे में उन्हें एक लीड मिली है। उन्हें याकूब शेख के बारे में पता लग गया है। उसके बाद जोनी तुरंत अपनी टीम के साथ याकूब शेख को पकड़ने के लिए निकल पड़ती है और उसे अपनी हिरासत में ले लेते हैं। और जूनी याकूब शेख से पुलवामा अटैक के बारे में सारी बातें पूछ लेती हैं, उगलवा लेती हैं और उसे सब पता चल जाता है। आगे हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा बैठक करते हैं जिनमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री कहते हैं कि क्या हमें 370 हटा देना चाहिए, लेकिन इस पर और स्टडी करना बाकी था और इसकी पूरी स्टडी की जिम्मेदारी राजेश्वरी पर थी। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि कश्मीर के 370 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के तहत ही हटाया जा सकता है, लेकिन यह असेंबली अब एग्जिस्ट ही नहीं करती है और केंद्र सरकार के पास ऐसी कोई पावर नहीं है जिससे वो 370 हटा सके। लेकिन बाद में राजेश्वरी को पता चलता है कि आर्टिकल 370 के कुछ क्लॉज को छुपाया गया है और वह जूनी को आदेश देकर कश्मीर भेजती है इसके बारे में पता लगाने के लिए। वहाँ जाकर जूनी सबके बारे में पता कर लेती है जो कि केंद्र सरकार से छुपाए गए थे। डी सब क्लॉज को पढ़ने के बाद राजेश्वरी को ये पता चलता है कि राष्ट्रपति चाहे तो इस नियम को बदल सकता है लेकिन हटा नहीं सकता है। अब उन्हें 370 का तोड़ तो मिल गया था, लेकिन ये बिल को राज्यसभा में पास करवाना था क्योंकि लोकसभा में तो पास हो ही जाता। इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री अमित शाह पर छोड़ते हैं। उस समय कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया गया था। सभी को पता था कि 5 और 6 अगस्त को कुछ बड़ा होने वाला है और सभी को ऐसा लग रहा था कि उस दिन कुछ बड़ा तो होने वाला है, लेकिन किसी को भी 370 के बारे में कोई आइडिया नहीं था। ऐसे बहुत सारे र्यूमर्स फैल जाते हैं जिसमें सभी को लग रहा था कि कुछ न कुछ बड़ा तो होने ही वाला है। और यहाँ पर जूनी को ये पता चलता है कि खालिफ मिस्टर जलाल के ऊपर अटैक करने वाला था और अंजाम केंद्र सरकार पर लगाने वाला था और उसने अटैक भी कर दिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राज्यसभा में अमित शाह अपना बिल पेश करते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत बड़ी भसड़ हो रही होती है। दूसरी तरफ जूनी और खालिफ की लोग आपस में बहुत लड़ाई कर रहे होते हैं। उन सभी से जूनी डटकर सामना करती है और खालिफ मुजफ्फर वानी को मार देती है। बहुत बहस के बाद राज्यसभा में वोटिंग की जाती है और 187 वोटिंग होते हैं, जिनमें से 125 वोटिंग 370 को हटाने के पक्ष में थे। तो राज्यसभा से ये बिल फाइनली पास हो जाता है। कश्मीर से 370 हटा दिया जाता है। सो मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।